दिन है और दक्षिणायन जो अभी चल रहा है वो देवताओं की रात है। तो वहां बहुत समय बीत गया, युद्ध समाप्त हुआ, खट्वांग लौटने लगे। देवराज इंद्र कहने लगे आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। क्या मांग लूं? स्वर्ग तो अभी मेरी कृपा से आपको मिला है, क्या देंगे आप? कुछ तो दे ही सकता हूं भाई, आपसे थोड़ी हमारी कैटेगरी ऊंची है, आप मनुष्य हैं, मैं देवता हूं। अच्छा चलो यही बता दो मेरी मृत्यु कब होगी। बता दिया, मात्र 2 घड़ी आपकी आयु शेष है, केवल 48 मिनट, 48 मिनट ही आपकी आयु शेष है। तुरंत खट्वांग नीचे आए, अपने पुत्र दीर्घबाहु को राज्य दिया, एकांत कक्ष में चले गए, पद्मासन लगा करके बैठ गए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। समय पर मृत्यु आई, चूंकि शास्त्र कहते हैं अंत में जहां मति होगी अंते या मति सा गति, वही आपकी गति हो जाएगी। बार बार क्यों कहा जा रहा है भजन करिए, भगवान नाम का जप करिए, भगवान का स्मरण करिए? इसलिए जीवन भर जो अभ्यास करोगे वही अंत में भी याद आएगा। नहीं तो एक सेठ जी थे भैया, उनके प्राण निकलने लगे, तो बार बार कुछ इशारा करें पर शब्द न निकले बाहर। बच्चे सोचे पता नहीं पिताजी क्या बताना चाहते हैं, तुरंत डॉक्टरों को बुलवाया, देखिए पिताजी क्या कहना चाहते हैं, कुछ करिए। डॉक्टर ने कहा देखो भाई एक ही उपाय है, ये इंजेक्शन है मैं लिख रहा हूं, इसे ले आओ, ये इंजेक्शन लगाया जाएगा और बात बन जाएगी, थोड़ा बोलने का सामर्थ्य इनको मिलेगा। तो इंजेक्शन आ गया, 1 लाख रुपए का इंजेक्शन मिला। जैसे ही डॉक्टर ने लगाया, कुछ 2-4-5 मिनट लगा असर होने में, असर किया इंजेक्शन ने। तो क्या बोले पिताजी? पिताजी कह रहे हैं अरे मूर्खों, हमारे सामने ही तुम लोग हमारी गृहस्थी बर्बाद किए चले जा रहे हो, जाने के बाद क्या करोगे वो तो पता ही नहीं। क्या हो गया पिताजी? अरे देख नहीं रहे हो दरवाजे पे गाय झाड़ू चबाए चली जा रही है, झाड़ू बचा नहीं सकते। अब बेचारे बच्चे सर में हाथ धर लिए, हे भगवान 1 लाख रुपए में हम लोगों ने एक झाड़ू खरीदी है। तो देखिए झाड़ुए में जिंदगी भर ध्यान रहेगा तो मरते समय झाड़ू याद आएगा। हंसने के लिए नहीं कह रहे हम, हंस तो रहे ठीक है, पर यथार्थ यही है, जिसका चिंतन जीवन भर रहेगा वही मरते समय भी याद आता है। इसलिए भगवत चिंतन करना चाहिए, यही कामना होनी चाहिए कि ठाकुर जी का स्मरण करते करते हमारे प्राण इस शरीर से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। उस समय ऐसा स्वरूप हो आपका, नहीं नाथ भूल जाना, बंसी मधुर बजाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं नाथ भूल जाना। वैसे तो हमारा कोई सामर्थ्य ही नहीं है हम भगवान को याद कर पावें, ठाकुर जी ही कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, योग मार्ग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। योग मार्ग से
कैसे प्राणों का उत्सर्जन किया जाए, इसकी बड़ी सुंदर विधि है। आपको विधि जानना होगा तो अलग से मिलिएगा भैया, फिर विधि बताएंगे। योग के द्वारा प्राण छोड़ने की विधि, किसी के मन में इच्छा हो यदि इस विधि से प्राण छोड़ने की, सद्य मुक्ति आपकी है। वाह, चलिए, सभा गौरवान्वित है आपके यहाँ बैठने से कम कोई एक तो है जो यह भी सुनना चाहता है। भागवत जी ऐसा ग्रंथ है ना, सबके लिए इसमें सब कुछ है। जो सुनना चाहता है उसको वो इसमें मिलेगा। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया है। दो प्रकार की मुक्तियां होती हैं, एक तो सीधा भगवान के धाम चले गए, दूसरा समस्त लोकों का चिंतन करते हुए अंत में घूमते घामते तब भगवान के यहाँ पहुंचे। ट्रेन भी दो तरह की चलती है ना, एक सभी स्टेशनों का आनंद देती है, दूसरी जहाँ से चलती है और जहाँ पहुँचनी है वहीं रुकती है। जैसे पहले वो दुरंतो चलती थी, अब तो वो भी कई जगह रुकने लगी, पहले नहीं रुकती थी। बम्बई से चले तो सीधा प्रयागराज अथवा दिल्ली, जहाँ भी जा रही है। तो उसी ढंग से एक विधि दी है, प्राणों को मूलाधार से ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ावे, आज्ञा चक्र में ला करके स्थित करे, और वहाँ जिन जिन लोकों में जाने की कामना हो उन लोकों का चिंतन करे और सहस्त्रार से प्राणों का उत्सर्जन करे, तो सीधा उन लोकों में होते हुए भगवत धाम जावेगा। और कहीं जाने की इच्छा नहीं है, सीधा वैकुंठ जाना है, तो आज्ञा चक्र में ही केवल वैकुंठ का चिंतन करे और सहस्त्रार से प्राणों का उत्सर्जन करे तो सीधा भगवत धाम जाएगा। इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना की विधि भी श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को बताई है। क्यों बता रहे हैं? कहीं ना कहीं खंगालना चाहते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को, अंतःकरण टटोलना चाहते हैं। कहीं कोई वासना, कहीं कोई इच्छा, कहीं कोई कामना परीक्षित के हृदय में भी बची तो नहीं है। कोई कामना हो तो स्वीकार कर ले। बता दिया, ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करो, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की उपासना कर लो, धन की कामना है तो वसुओं की उपासना करो, तेज की कामना है अग्नि की उपासना करिए, वीरता चाहिए तो रुद्र की उपासना करिए, रुद्र की उपासना से शौर्य मिलता है, वीर मिलता है। विद्या किसी को चाहिए तो शिव की उपासना करें। विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शिव की उपासना करने से विद्या प्राप्त होती है। और हमारे व्याकरण के तो जो 14 सूत्र है ना, इत्यादि, ये जो 14 सूत्र हैं व्याकरण के, संस्कृत के, ये भगवान शिव के डमरू से प्रकट हुए। शिव जी ने डमरू बजाया है, ननाद ढक्काम नव पंचवारम एतद् विमर्शम शिवसूत्र जाल विद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शम शिवसूत्र जाल। पूरा व्याकरण शास्त्र उन्हीं 14 सूत्रों पर टिका है। इसलिए विद्या की कामना हो तो शिव जी की उपासना करें। सुंदर पत्नी किसी को चाहिए, हो सकता है कुछ ऐसे अगल बगल बैठे हों जिनको विवाह करने की भी कामना हो, तो वो भी सुन लें। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। देखिए, नए नए सब बैठे हैं, कैमरा चला रहे हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है। ये जो बैठे हैं चंदन लगा के पंडित जी, इनका भी नहीं हुआ है। इन दोनों के बीच में ये फंसे हैं, तबला बजाते हैं, इनका भी अभी नहीं हुआ है। सुन लो भाई, कैसे होगा। स्त्री कामोपसर उर्वशी, आपको उर्वशी की उपासना करनी पड़ेगी भाई, तभी काम बनेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है स्त्री कामोपसर उर्वशीम। शास्त्र में हर कुछ उपलब्ध है। उर्वशी साधना की एक सुंदर विधि भी है। हमको एक आचार्य हैं यहीं जबलपुर के, श्री प्रकाश तिवारी जी, सुनने में हमको ऐसा आया कि इस समय कहीं बंबई में ही हैं।
बात तो यद्यपि हम नहीं किए, तो उन्होंने हमको उर्वशी साधना की बड़ी सुंदर विधि भेजी है। ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत अल्प समय में ही वो प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न हो जाएगी तो जो आप चाहेंगे, सुंदर पत्नी, धन संपत्ति, सब उर्वशी देगी। हंसने की बात नहीं है भाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बता दें भाई, मान लीजिए किसी के मन में कामना हो तो शास्त्र में यह भी विधि है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। फिर आगे कह रहे हैं, दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, सुंदर दाम्पत्य जीवन रखना है, पति पत्नी में झगड़ा ना हो। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, शादी हुई नहीं कि झगड़ा चालू, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये झगड़े कब समाप्त होंगे? बोले भगवती दुर्गा की उपासना से पारिवारिक सामंजस्य बनता है और घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। कभी आप सुने हैं शंकर जी के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो? जबकि विरोधाभास बहुत है वहां। शंकर जी के गले में सर्प है और गणेश जी बैठते हैं चूहे पे। शंकर जी के सांप ने कभी चूहे को खाया नहीं। कार्तिकेय जी मोर पर हैं, गले में सर्प है, कभी मोर ने सर्प को नहीं तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर देता है मोर सर्प के। शिव जी बैठते हैं बैल पर और भगवती बैठती है सिंह पर। कभी भगवती के सिंह ने बैल के ऊपर चढ़ाई की? कभी नहीं किया। तो भैया पारिवारिक सामंजस्य चाहते हैं आप तो उनकी उपासना करिए। राजर्षि परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया जा रहा है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए हैं, प्रश्न किया है, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ही थे। भगवान श्रीमन नारायण ने सर्वप्रथम मुझे प्रकट किया। भगवान के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ। बहुत प्रयास किया जानने का कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पर मैं नहीं जान पाया। अंत में आकाशवाणी हुई, स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशः कादयो मावसाना स्पर्शाः। का से लेकर के माँ तक के अक्षरों को, वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। 21वां और 16वां दो अक्षर सुनाई दिया, ता और पा। 16वां है ता, 21वां है पा, गिन लीजिए। अर्थात तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश ब्रह्मा जी के द्वारा, राम राम, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि को बढ़ाया है। भागवत जी के 10 लक्षण भी इसी मध्य में बताए गए हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है श्री विदुर जी की। विदुर जी के घर ठाकुर जी पधारे हैं। यद्यपि ठाकुर जी हस्तिनापुर आए हैं समझाने दुर्योधन को कि मान जाओ, 5 गांव पांडवों को दे दो, 5 गांव से ही मैं संतुष्ट कर दूंगा पांडवों को। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, युद्ध होगा। भगवान को बांधने का प्रयत्न किया दुर्योधन ने। विराट स्वरूप ठाकुर जी ने उस सभा में दिखलाया है। सब जितने आए थे बांधने सब भाग गए। पितामह भीष्म ने स्तुति किया है, भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया है। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, लौटने लगे। फिर आया दुर्योधन, महाराज चलिए, 56 प्रकार के व्यंजन आपके लिए बनवा के रखा हूं। दुर्योधन भगवान का समधी भी है। दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र थे जाम्बवती जी से सांब। उनका आपस में विवाह हुआ है, तो बहुत तैयारी भी किया था। लेकिन भगवान ने दुर्योधन के मेवों का त्याग कर दिया और उसी समय श्री विदुर जी के घर पधारे हैं। और विदुर जी के यहाँ क्या खाए हैं भगवान? अरे भाई, बथुए का साग खाए हैं। विदुर कुटी आप आज भी जाएंगे तो आज भी वहां आपको बथुआ अपने यहाँ पे जमता रहता है। ऐसी फसल है जिसको बोना नहीं पड़ता, अपने यहाँ पे उगता है। कहीं बोते भी होंगे तो बथुए की खेती आज भी वहां होती है। विदुर जी थे नहीं, विदुर जी की पत्नी थी, बथुए का साग खिलाया।
प्रेम से केले छील रही हैं, छिल के ठाकुर जी को खिला रही हैं। प्रेमाधिक्य के कारण ये होश ही न रहा, केले खिलाऊं कि छिलके खिलाऊं। ठाकुर जी भी बड़े विचित्र हैं, छिलके ही खा रहे हैं। विदुर जी आ गए, देख लिए, अरे भाई क्या कर रही हो, ठाकुर जी को छिलके खिलाती हो, इनको 56 प्रकार के व्यंजन स्वर्ण थाल में दिए जाते हैं तब भी ये नहीं खाते। अब वो जो एक प्रवाह था प्रेम का वो टूट गया। धारा जब टूट जाती है तो प्रेम भी कम हो जाता है। अब केले खिला रही हैं तो भगवान कह रहे हैं स्वाद नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको छिलके में स्वाद आता है? बोले नहीं भाई, छिलके में स्वाद नहीं आता है। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयम फलमाप्नोति भावग्राही जनार्दनः। दो लोगों ने तप किया, एक मूर्ख ने और एक विद्वान ने। मूर्ख व्यक्ति जप रहा था विष्णाय नमः, इकारांत तुकारांत का उसको ज्ञान नहीं था। सोचा जैसे रामायण नमः चतुर्थी में बनता है वैसे विष्णु शब्द का विष्णाय हो जाएगा, जबकि विष्णवे होगा। पंडित जी जप रहे थे विष्णवे नमः। भगवान दोनों के सामने एक साथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के ठाकुर जी कह रहे हैं, दर्शन दिया सब, बोले जो चाहते हो मांगो। पंडित जी ने कहा मांगूंगा तो बाद में, पहले आप ये बताइए, ये गलत मंत्र जपा था, इसको आप दर्शन क्यों दिए? देखिए हम सबकी भी समस्या यही है। हमारे पास घर में क्या है हम ये नहीं समझ रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ ज्यादा क्यों है हम इसी में परेशान हैं। पड़ोसी के सुख से जितना हम दुखी हैं उतना अपने दुख से दुखी नहीं हैं। तो इस विधा को त्यागना होगा। पड़ोसी भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहिए, इसमें क्या बुराई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे शास्त्र कहते हैं सबके सुख की समृद्धि की बात कही जाते हैं। विदुर जी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की और ठाकुर जी ने वहां उनको कहा पंडित जी को, पंडित जी न तो आपके विष्णवे नमः से हम प्रसन्न हुए हैं, न तो इनके विष्णाय नमः से, हम आप दोनों के भाव से प्रसन्न हुए हैं। आप दोनों के हृदय में भाव था कि भगवान मिले तो मैं मिल गया। तो परमात्मा को भाव प्रिय है, भाव से आप जल पत्र पुष्प कुछ भी दे देंगे तो उनको प्रिय है। लेकिन अब कंजूसी न करिएगा, मेवा खिलाने लायक है तो फिर उनको मेवा ही खिलाइए, फिर इलायची दाना काहे खिलाएंगे भैया। देखे हैं कई घरों में भगवान लड्डू गोपाल तो घर में बिठा लेते हैं पर खाते वो दिन भर में इलायची दाना ही। आपने ठाकुर जी को बिठाया है तो आप बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके उनको खिलाइए। छोटे बालक हैं, सुबह बाल भोग कराइए, नाश्ता कराइए, ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच, फिर 4 बजे एक बार और कुछ खिलाइए, फिर डिनर कराइए सुंदर बना करके। ऐसा करिए तब भगवान प्रसन्न होंगे। खाली इलायची दाना से नहीं प्रसन्न होंगे, और कुछ नहीं है तब तो फिर इलायची दाना से भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग किया है, वृंदावन आए हैं, उद्धव जी से मिले हैं। उद्धव जी ने हरिद्वार भेजा है। हरिद्वार श्री विदुर जी आए हैं, मैत्रेय ऋषि से सत्संग किया है। मैत्रेय ऋषि ने सृष्टि की बहुत सी बातें बताई हैं। एक क्रम बताया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनकी सृष्टि हुई है। इन्होंने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर भगवान रुद्र की सृष्टि हुई है। रुद्र ने भी ऐसी सृष्टि की, भूत प्रेत पिशाच सब प्रकट कर दिए, कोई काम बना नहीं। तो अंत में ब्रह्मा जी ने क्या किया, कह दिया बस करो, अब सृष्टि मत करो। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करी है, मनुष्य रूपा को प्रकट किया। मनुष्य रूपा ने कहा सृष्टि करूं कहाँ, आधार नहीं है। उसी समय आधार पृथ्वी को हिरण्याक्ष समुद्र में डुबा दिया है। ब्रह्मा जी को छींक आई है, भगवान वराह रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वराह भगवान की जय हो। थोड़ा पीछे से बोला करो भैया, तुम्हारी अवधिया बड़ी बुलंद है। भक्तवत्सल भगवान की
हिरण्याक्ष का वराह भगवान ने वध किया, पृथ्वी को सुरक्षित किया। महाराज मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 5 संतानें हुई उनकी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। और ये पुत्रिका धर्म विवाह था। पुत्र जो हुआ उसको महाराज मनु ने ही ले लिया और दक्षिणा देवी से यज्ञ नारायण का विवाह संपन्न हुआ है। दूसरी पुत्री है उनकी देवहूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से संपन्न हुआ है। बस 5 मिनट सोचे एक स्टेशन पर पहुंचा दें, 9:45 के 20 बोले थे, बस 5 मिनट और लेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या कह रहे थे हम? हाँ, कन्याओं का सुन लीजिए, पुत्रों का कल बताएंगे। देवहूति दूसरी कन्या, इनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ है, जिनके यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए हैं स्वयं और सांख्य शास्त्र का अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया है। बड़ा सुंदर उपदेश है, कभी अवसर हो तो इस पर भी कथा होनी चाहिए। और सांख्य शास्त्र को भी, पर यह है कि हर व्यक्ति के समझ से परे है, थोड़ा टफ विषय है, कठिन विषय है, तो अधिकारियों के बीच ही कहा सुना जा सकता है। शेष तो सबके ऊपर से निकल जाएगा भैया। सांख्य शास्त्र थोड़ा कठिन है। सांख्य शास्त्र का सुंदर प्रवचन किया है माँ देवहूति को, और माँ देवहूति सुनी है, सुन करके नदी के रूप में परिणत हो गई हैं और प्रवाहित हो गई हैं। यह भी कथा श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित जी को सुनाई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अंत में देवहूति ने कही है। क्या कहा है? कह रही हैं, हे भगवान, आपकी बात सुन करके मैं एक बात समझ गई हूँ। अहो बतस्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ते। मैं ये समझ चुकी हूँ, वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान होता है, और वह बड़े से बड़ा कुलीन व्यक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है जो भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए प्रेम से भगवान नाम लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। महाराज मनु की तीसरी कन्या है प्रसूति, जिनका विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति से। उनसे कन्या हुई देवी सती, और सती का विवाह हो गया किससे? भगवान शिव से। शिव जी का और दक्ष का आपस में बनता नहीं था, आप सब कथा जानते हैं। सभा हुई, सभा में सब देवता आए थे, दक्ष सभापति थे, पधारे, सब खड़े हो गए। शिव जी नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। दक्ष ने सबसे पहले देखा कौन कौन मेरे सम्मान में खड़ा है। एक ये भी समस्या ही है, अपने अहम की पुष्टि करने में हम भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। देखने लगे कौन कौन खड़ा है, देखा विष्णु नहीं खड़े हैं, ये तो मेरे आराध्य हैं, ब्रह्मा जी पिताजी हैं, पर ये क्यों नहीं खड़े हुए? ऐश में शिष्यताम प्राप्त है जन्मे दुहितुरग्रहीत, ये तो मेरी पुत्री से विवाह किए हैं, ये क्यों नहीं खड़े हुए? रुष्ट हो गए दक्ष, इतना रुष्ट हो गए, खूब अपशब्द कहा भगवान शिव को। हम क्यों कहें भाई? मान लीजिए पंडित जी, कोई आवे हमारे माँ बाप को गाली दे के जावे, अब बार बार आप आए तो हम बताएं कि ये गाली दिया है, तो वो तो एक बार दे के गया, हम 10 बार और दे दे। तो दक्ष ने जो कहा शिव जी को सो कहा, हम कह करके क्यों अपनी जबान को खराब करें, वाणी को क्यों दूषित करें? खूब अपशब्द कहे, अंत में श्राप दे दिया कि देवताओं के बीच भगवान रुद्र को भाग न मिले। नंदी जी ने भी श्राप दे दिया, दक्ष मरण धर्मा शरीर में ही आश्रित है, इसी को सब कुछ मानता है, इसे कभी तत्व ज्ञान न हो और शीघ्र ही इसका मुख बकरे का हो जाए। भृगु जी खड़े हो गए, अच्छा तुमने साप दिया है, हम भी साप देते हैं कि सारे ये जो शिव गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। खूब सापा सापी हुई भैया। शंकर जी धीरे से उठे, चले गए अपने घर कैलाश।
कुछ दिन बीता, दक्ष ने पुनः यज्ञ आयोजित किया बृहस्पति सब नाम का। सबको निमंत्रण दिया, शिव जी को नहीं दिया। कहीं से सती जी को पता चल गया, आकर के कहा आपके ससुर के यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलिए। अपने पिता कहती तो शायद भगवान शिव न जाते, ससुर से जोड़ रही शायद चल दें, लेकिन शिव जी ने कहा देवी जाना उचित नहीं है, चूंकि तुम्हारे हु बैर हम हूँ बिसराई, वैर तुमसे है भूल मुझे गए, वैर हमसे है भूल तुम्हें गए। निमंत्रण नहीं दिया और आज सारी बात बता दी। हम आप होते तो उसी दिन बता देते कि देखो भाई तुम्हारे पिता ने हमको बड़ा अपशब्द कहा, लेकिन शंकर जी नहीं बताए। हम आप होते तो 4 बात जब तक पत्नी को कह न देते कि तुम्हारे पिता ने ऐसे कहने की हिम्मत कैसे की। आज के बाद उनके यहाँ नहीं जाएंगे, तुम भी नहीं जाओगी, कान खोल के सुन लो। अगर गई तो फिर समझ लेना हमारा तुम्हारा संबंध खत्म ही है। अब वो बेचारी क्या करे, पिता की तरफ जाए कि पति की तरफ जाए, बीच में फंस गई। पर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। अंत में सती नहीं मानी है तो भेज दिया। सती वहां पहुंची है, यज्ञ में कोई भाग नहीं है शिव जी के लिए। दुखी हुई हैं, दुखी हो करके यज्ञ में ही योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। शिवगणों ने विरोध करना चाहा, भृगु जी ने मंत्रों के द्वारा सबको भगा दिया। नारद जी ने शिव जी को बताया है, शिव जी ने अपनी जटा पटक करके एक गण को प्रकट किया और आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के समेत नष्ट कर दो है मेरे भट्ट। दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानाम, वीरभद्र नाम के गण थे, गए पूरा यज्ञ को तहस नहस कर दिए और दक्ष का सर तोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यजमान यज्ञ का मर गया, स्वाहा। हाहाकार मच गया, देवता सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के शिव जी के पास आए। सबने शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है। शिव जी की स्तुति के साथ ही हम इस सत्र को भी विश्राम देंगे। और शेष पुत्रों का जो चरित्र है, पुत्र उत्तानपाद हुए हैं और प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव जी। श्री ध्रुव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र और भी जो अजामिल का चरित्र, सुंदर सुंदर भागवत जी में जो कथाएं हैं, इन सब को श्रवण करते हुए अंत में श्री राम चरित्र 2 अध्यायों में भागवत जी में है, उसको श्रवण करते हुए कल के सत्र में हम लोग श्री कृष्ण जन्म तक की कथा को श्रवण करेंगे। आप सब खूब तैयारी करके आइएगा भैया। देखिए अब अपने बच्चों का जन्म होता है तो हम लोग तैयारी करते ही हैं। तो आप कृष्ण केवल हमारे या सृजन संस्था भर के नहीं हैं, केवल हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र पांडे जी, तो केवल पांडे जी के नहीं है, न मिश्रा जी के हैं, न दुबे जी के हैं, न शर्मा जी के हैं, न तिवारी जी के हैं। भाई भगवान सबके हैं कि नहीं? सबके किसके किसके हैं? उठाइए हाथ। सबके हैं तो फिर सब लोग व्यवस्था करके आइए बर्थडे मनाने का। भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे कल होगा। हैप्पी बर्थडे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। दिव्य उत्सव हम सब मनाएंगे। आप सब खूब उत्साह के साथ पधारें। भगवान शिव की सबने स्तुति की है। स्तुति करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए हैं, सब पर कृपा की है। भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई थी भैया। महात्माओं को दाढ़ी पर हाथ घुमाने का बड़ा अभ्यास रहता है, तो शिव जी से प्रार्थना की महाराज कृपा करिए। बोले अब पूरी तो देखो नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाएगी बकरे की तरह। तो भृगु जी की थोड़ी सी दाढ़ी आ गई। पूषा देवता आए, महाराज मेरे तो ऐसा मुक्का मारा कि 32 झड़ गई। तो भाई तुम पीस के पी लिया करो, अब क्या किया जाए, दांत तो तुम्हारे टूट ही गए। मेरा आशीर्वाद है, सब कुछ पीस पीस के पियो, सत्तू घोल के पी लेना। तो अब पूषा देवता सत्तू घोल घोल के पीने लगे। भाई भग देवता आए, मेरे नेत्र फोड़ दिया वीरभद्र ने। अरे तुम वहां कर क्या रहे थे? चलो भाई हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जो मित्र है वो देखेगा, उसके नेत्र से तुमको भी दिखने लगेगा, मित्र के नेत्र से देखने का सामर्थ्य तुम्हें मिलेगा। सब पर शिव जी ने कृपा की। अंत में दक्ष का मस्तक भी धड़ पर, एक बकरे का सर दक्ष के धड़ पर जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित करके यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ की संपन्नता पर ठाकुर जी भगवान नारायण प्रकट हुए। सबने नारायण भगवान की स्तुति की है और
स्तुति करने के बाद सब अपने अपने लोक को गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए शिव जी को प्रणाम करते हुए हम लोग सत्र को विश्राम देंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने प्रेम से गाइए। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूँ मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूँ मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का। तपती विभूति में है खजाना कुबेर का, तपती विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है, तेरी कृपा के आश्रय सारा जहान है। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या
पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले 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 तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। आदरणीय मंच को प्रणाम। उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों, सबको यथाचित रामचंद्र पांडे का प्रणाम। ये आपके सहयोग, आपके स्नेह का परिणाम है कि 18 वर्षों से निरंतर ये कथा संचालित हो रही है। देखिए, मैं सभी से एक प्रार्थना कर दूं, सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों ने सुना होगा। जब कलावती ने आरती नहीं लिया, प्रसाद नहीं लिया, तो नौका में सब जो है वो लतापात हो गया था। तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे कथा सुनती हैं, 10 मिनट का समय और दें। आप लोगों के कहने पर समय बढ़ाया गया, नहीं तो हम तो कथा 9:30 बजे समाप्त करते थे। आप लोगों ने आग्रह किया कि कथा को 15-20 मिनट तक और चलाइए। हम सब, आप सबकी अनुमति, आप लोगों की सहमत से कथा का समय बढ़ा दिए हैं। तो आप बगैर प्रसाद किसी भी यज्ञ में आप कथा सुनती होंगी, भागवत सुनती होंगी, और भी तमाम यज्ञ हैं। सब यज्ञ में प्रसाद का बड़ा महत्व है, आरती का बड़ा महत्व है। मैं जानता हूँ आप लोगों की परेशानी है, इसीलिए मैं 9:30 बजे कथा कर, खैर अब इसको खत्म करूँ, नहीं तो मैं इतना बोलूंगा कि आपका समय बोलने में ही चला जाए। मैं समाज के पुरोधा, हिंदी भाषी जनता परिषद के अध्यक्ष, दोस्तों, जिनके प्रयास से, जिसके आत्मबल से, जिनके निरंतर लगे रहने के कारण महाराष्ट्र सरकार कल्याण में उत्तर भारतीय भवन का निर्माण अपने खर्चे से करा रही है। भाई विश्वनाथ दुबे को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर जाएं और आचार्य जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। भाई विश्वनाथ दुबे हिंदी भाषी समाज के लिए सतत प्रयत्नशील, लगनशील रहते हैं। तमाम सामाजिक कार्यों को देते हैं, चाहे वो विद्यार्थी गुण गौरव हो, चाहे कजरी महोत्सव हो, चाहे होली महोत्सव हो, अखंड रामायण हो, ऐसे तमाम सामाजिक कार्यों को पंडित विश्वनाथ जी करते रहते हैं। आप लोग जोरदार तालियों सुने आशीर्वाद दें। श्री शीतला प्रसाद मिश्रा कृपया अविलंब पहुंचे। अरुण दुबे माटुंगा, जिनकी सेवाएं हर सामाजिक कार्यों में उपलब्ध रहती है, जो सतत अपने को हर कामों में उपलब्ध रखते हैं, श्री अरुण भाई जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मंच पर जाएं और आचार्य को पुष्पहार अर्पित करें। शिक्षक श्री तेज नारायण सिंह, शिक्षक समाज से हमारे पुरोधा श्री तेज नारायण सिंह, आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता, हिंदू समर्थक संगठन के बहुत बड़े कार्यकर्ता,
हिंदू धर्म के लिए अपने को समर्पित करने वाले प्रशांत पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर जाएं और आचार्य को माल्यार्पण करें। शिव प्रकाश तिवारी, शिव प्रकाश गए क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, योगेंद्र पांडे, योगेंद्र पांडे कृपया हमें। श्री विनोद दुबे, पंडित रत्नाकर जी डोंबिवली से पधारे हुए श्रेष्ठ श्री बालिक राम दुबे जी, श्री त्रिलोकीनाथ जायसवाल जी, श्री नरेंद्र दुबे जी, कृपया आप सब मंच पर जाएं और आचार्य चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया अपने गांव भी सौभाग्य श्यामा जो आरती उतारो हे सखी, उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी, हे उतारो हे सखी, श्यामा श्यामा जो की आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्यामा जो की आरती उतारो हे सखी, चित चोरावा के आरती उतारूं हे सखी, चित चोरा की आरती उतारो हे सखी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन प्रेम से गाइए। राजत जोड़ी, यशोदानंदन कीरति किशोरी, यशोदानंदन कीरत किशोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, यशोदानंदन कीरति किशोरी, यशोदानंदन कीरत किशोरी, निहारूं हे सखी, हाँ निहारूं हे सखी, निहारो हे सखी, हाँ निहारो हे सखी, श्यामा श्यामा जो के आरती उतारूं हे सखी, श्यामा जो की आरती उतारो हे सखी, श्यामा श्याम जो के चरण निहारूं हे सखी, श्यामा श्याम जो के चरण निहारो हे सखी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से तेरी है गंगा प्यारी, पावन कर दी दुनिया सारी, पावन कर दी दुनिया सारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन कर दी दुनिया सारी, पावन कर दी दुनिया सारी, पखारो हे सखी, हाँ पखारो हे सखी, पखारो हे सखी, हाँ पखारो हे सखी, प्यारे कान्हा जी के चरण 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 पखारो हे सखी, श्यामा श्यामा जो के आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्याम जो के आरती उतारो हे सखी,
ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। उतारूं हे सखी, हाँ उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी, हाँ उतारूं हे सखी। श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्याम दुखियारे उतारूं हे सखी। श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्याम दुखियारे उतारूं हे सखी। श्री श्यामा श्याम झुकी आरती गावे, श्री श्यामा श्याम झुकी आरती गावे। युगल छवि के दर्शन पावे, युगल छवि के दर्शन पावे। श्री श्यामा श्याम झुकी आरती गावे, श्री श्यामा श्याम दुखी आरती गावे। युगल छवि के दर्शन पावे, युगल छवि के दर्शन पावे। संभारो हे सखी, हाँ संभारो हे सखी, संभारो हे सखी, संभारो हे सखी। चित चोरावा के आरती उतारूं हे सखी, चित चोरावा के आरती उतारूं हे सखी। श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी। उतारूं हे सखी, हाँ उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी। श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी, श्यामा श्याम झुके आरती उतारूं हे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। उतारूं हे सखी, हाँ उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी, उतारूं हे सखी। श्यामा श्यामा जी के आरती उतारूं है सखी, श्यामा श्यामा झुकी आरती उतारूं हे सखी। चित चोरावा के आरती उतारूं है सखी, चित चोरावा की आरती उतारूं है सखी। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरिः ओम्।